नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयंत मारंडी है। मेरा टेक्स्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। डियर पेरेंट्स, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है और आप 6th क्लास से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। डियर पेरेंट्स, आज का वीडियो में मैं कवर करूंगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन का फॉर्म फिलअप कब से कब है और फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना फीस लगेगा और फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट लगेगा, आज का वीडियो में मैं कवर करूंगा। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल को प्लीज़ फॉलो करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डियर पेरेंट्स, यहाँ पे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको ऑनलाइन डेमो करके मैं पूरा डिटेल्स में ब्रीफ करूंगा। आपका अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कीजिए। सो डियर पेरेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। डियर पेरेंट्स, सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र में जाना होगा। उसके बाद जाने के बाद ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 यहाँ नीचे दिख रहा है ना, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो 2 नंबर का दिख रहा है nta.nic.in, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा 2 सेकंड लगेगा टाइम। उसके बाद आपको होम पेज ऐसे दिखेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल इंडियन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026। तो उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में क्लिक करना होगा आपको। थोड़ा नेटवर्क मुझे लगता है कि स्लो है। तो उसके बाद माय डियर पेरेंट्स, तो ऐसे आपको पेज दिखेगा, होम पेज। सो सबसे पहले आएगा स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। तो उसको थोड़ा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन थोड़ा आप अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद दूसरा है रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन। तो रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले। आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लिक कर लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसे आपको पेज आएगा। जैसा कि माय डियर पेरेंट्स, आपको मैंने बताया था, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का डेट कब से कब है। इसका डेट है 10/10/2025 से लेकर 30/10/2025 5 PM तक। उसके बाद आपको मैंने बताया था फीस कितना लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसका फीस है 800। इन केस आप जनरल और अदर्स हो तो आपको लगेगा 850। और आप SC और ST कास्ट से बिलोंग करते हो तो 700 आपको लगेगा। ओके। उसके बाद मैंने तीसरा चीज़ आपको बताया था, इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या लगेगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। स्टेप 1, सबसे पहले आपको स्टेप 1 में रजिस्टर ऑनलाइन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर लगेगा। आपका जो भी है ईमेल आईडी यूनिक है और मोबाइल नंबर यूनिक, आप जो अभी चला रहा है वही इधर डालिएगा। ओके। उसके बाद दूसरा नंबर में फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मैंने इससे पहले आपको बताया था फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका स्कैन कॉपी ऑफ इमेज, जो बच्चे का जो कैंडिडेट्स का, वो एक कॉपी JPG फॉर्मेट में आपका सिस्टम में अपलोड सेव कर दीजिएगा। ओके। दूसरा है जो बच्चों का सिग्नेचर आपका सिस्टम में सेव कर दीजिएगा। और साइज़ क्या रहेगा,
सिग्नेचर का 10 KB टू 15 KB और इमेजेस का 10 KB टू 200 KB और फॉर्मेट रहेगा JPG, उसके अंदर ही रहना, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तीसरा है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, वो भी जो कैंडिडेट्स का, और उसका साइज भी क्या रहेगा 10 KB टू 5 KB के अंदर और फॉर्मेट रहेगा JPG। ये भी आप आपका सिस्टम में फॉर्म फिलअप करने से पहले सेव कर दीजिएगा। उसके बाद चौथा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो बच्चों का इशूड बाय कॉम्पिटेंटिव अथॉरिटी, जो भी है आपका म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में ये आता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता, वो PDF कॉपी आप सेव कर दीजिएगा आपका सिस्टम में। उसके बाद 5th नंबर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसको भी आपको अप्लाई करके रखना होगा और आपके पास है तो इसका PDF कॉपी आपका सिस्टम में सेव कर दीजिएगा। उसके बाद 6th नंबर है कम्युनिटी सर्टिफिकेट। आप इन केस ऑफ SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हो तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा और इसका भी कॉपी PDF कॉपी आपका सिस्टम में सेव कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद बाकी जो है उतना मैंडेटरी नहीं है। आप डिफेंस कैटेगरी में रहते हो तो वो भी चलेगा, या आप दूसरा अदर्स है तो वो आप देख लीजिएगा। बट ये जो 6th डॉक्यूमेंट है ना, आपके लिए मैंडेटरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट डाउन। तो इसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। सो माय डियर पेरेंट्स, आपको कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है। तो उसके बाद सबसे पहले आपने तो रजिस्टर नहीं किया होगा, तो पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो अभी न्यू रजिस्टर में मैं क्लिक करता हूँ। ऑलरेडी डाउनलोड डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट तो ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं वापस करने का। और फीस भी मैं बता चुका हूँ, जनरल OBC है तो 850 रुपीज़ लगेगा, SC और ST है तो 700 लगेगा। ओके, और ये सब थोड़ा एक बार गो थ्रू करके पढ़ लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेगा वो भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी फटाफट फॉर्म फिलअप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा बट थोड़ा पेशेंस आपको लगेगा, पेशेंस देना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ी हो जाएगा, आप कंप्लीट कर नहीं पाओगे फॉर्म फिलअप। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा सब रीड करने के बाद प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड गिव योर कंसेंट फॉर बिलो मेंशन डिक्लेरेशन। ओके, पढ़ने के बाद उसको टिक कर दीजिएगा, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो यहाँ पर जो भी रहेगा आपका कैंडिडेट्स का नाम डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाना अलाउ नहीं है किसी का नाम, किसी के बारे में आइडेंटिटी, वो यूट्यूब का खिलाफ है, मुझे स्ट्राइक आ सकता है, इसीलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आपके मुताबिक आधार कार्ड के हिसाब से वो बेस्ट है, और या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से सबसे पहले कैंडिडेट का नाम डाल दीजिए, उसके बाद फादर और गार्डियन का नाम डाल दीजिए, और उसके बाद मदर का नाम डाल दीजिए, और उसके बाद बच्चा हो या बच्ची उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद पांचवा है जेंडर, आप मेल है या फीमेल है, उसको भी डाल दीजिएगा। उसके बाद सेम नंबर जो कैंडिडेट्स का नाम है तो वापस उसको रिपीट कन्फर्मेशन करना पड़ेगा आपको। कैंडिडेट्स का नाम, फादर गार्डियंस का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और उसके बाद नीचे एड्रेस एज पर आधार के हिसाब से आप डाल दीजिएगा, वो आपके लिए बेटर होगा। ओके, ये अब सब लोकालिटी ऑप्शनल, लोकालिटी आपका कंट्री क्या है, इंडिया से आप बिलोंग करते हो तो इंडिया ही लिखिए, स्टेट है XYZ जो भी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद पिन कोड है, तो ये आपका प्रेजेंट एड्रेस, और उसके बाद फिर उसको कंफर्म करना पड़ेगा पता, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, और
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस का क्या मतलब होता है, ये ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पर, उसको भी कंफर्म करना पड़ेगा। नीचे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आपका जो आधार कार्ड से लिंक है वही डालिएगा, तो आपको बहुत आसान होगा, नहीं तो फिर थोड़ा आपको लंबा प्रोसेस हो सकता है। और उसके बाद लैंडलॉर्ड का नंबर, एसटीडी कोड वगैरह है तो उसको ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो उसको सेम एज में टिक कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद एक पासवर्ड डाल दीजिएगा आपके मुताबिक और कंफर्म कीजिए, और सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दीजिए, सिक्योरिटी आंसर भी डाल दीजिए। उसके बाद कैप्ट कोड यहाँ पर डालिए, उसके बाद फिर हो जाएगा। सो डियर पेरेंट्स, मैं 2 मिनट में डाल के मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ, क्योंकि ये सब दिखाना अलाउ नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। मैं जस्ट 2 मिनट्स में 2 मिनट्स नहीं लगेगा, 1 मिनट में डाल के मैं आगे का प्रोसेस में कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, नहीं टू मीन हाफ मिनट में कर देता हूँ ख़त्म। तो मैंने पूरा फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ। यहाँ पर पासवर्ड और कंफर्मेशन, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सब कुछ डाल चुका हूँ। अभी जस्ट कैप्टा में ये कोड डालूँगा और प्रोसेस करूँगा। ओके, अभी सबमिट करता हूँ। इधर यह क्या एरर आ रहा है, कंफर्मेशन पासवर्ड एंड कंफर्मेशन पासवर्ड मस्ट बी सेम। ओके, कुछ तो गलत हुआ, और एक बार डाल देता हूँ। अभी मैच हो गया, उसमें पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया था इसलिए नहीं हो रहा था। अभी ऐसे आपको पेज आएगा, उसको क्लोज करके फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ, नाम, आपका नाम, मेरा नाम, इसमें क्या लिख रहा है, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुल्ली। आपका नाम, आपका पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, और आप जेंडर है, पता है, और ईमेल आईडी, उसको क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि उसका जो नाम डिटेल्स वगैरह दिखाना थोड़ा अलाउ नहीं है, कम्युनिटी यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो एग्री में क्लिक करता हूँ। तो अभी सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो अभी येस करना होगा आपको। तो अभी ऐसे आएगा आपको, अभी आ गया। OTP का कोड यहाँ पे डालना, 6 डिजिट आएगा, नंबर में डाल दे रहा हूँ। सो जैसे मैं डाल देता हूँ, तो उसके बाद फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना होगा। मैं क्लिक कर लेता हूँ। डियर पेरेंट्स, फाइनली ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये आ चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। तो पहला स्टेप कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए कंप्लीट दिखा रहा है। ओके, तो अभी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में मैं चलता हूँ। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको जाना होगा, क्योंकि और उसके बाद आप आपने जो भी डाला होगा, नाम और जन्म तिथि वगैरह, तो इसको और एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका नेशनलिटी इंडियन डोमिसाइल मैं डाल देता हूँ, वापस कंफर्म कर देता हूँ। और कैटेगरी मैं डाल देता हूँ, और सब कैटेगरी में कुछ भी नहीं आएगा। मैं इसको भी जस्ट एक बार 2 मिनट में आपको, 2 मिनट नहीं 1 मिनट में डाल के आपको बताता हूँ। और ये पूरा नाम वगैरह दिखाना अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैं 2 मिनट में 2 सेकेंड नहीं, 2 मिनट नहीं, हाफ मिनट में डाल के आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस
मैं बताता हूँ। यहाँ पे सब कुछ ऐसे आएगा, कैटेगरी, एनुअल फैमिली इनकम जो भी है वही दिखाना आपको, जो आपके मुताबिक लिखिएगा। और इसमें आप इज योर पेरेंट्स सर्विंग कोस्ट गार्ड में कुछ काम कर रहे हैं, आसाम रिफिल्स में कुछ कर रहे हैं, तो उसकी आपके अकॉर्डिंग वो डाल दीजिएगा। मैं नो डालता हूँ, इसमें कोई नहीं है। और उसके बाद वेदर सिबलिंग इज स्टडिंग इन सैनिक स्कूल, इसका मतलब आपका कोई जो बच्चा का उसका भाई या बहन कोई सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, येस है तो येस, नो है तो नो डालता हूँ। उसके बाद आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिला, तो मैंने जस्ट यहाँ पर सोशल मीडिया डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ का नीचे का कोड डाल देता हूँ। ओके, ये कैप्स लॉक में आ रहा है तो कैप्स लॉक में ही डालना पड़ेगा। तो अभी सेव कर देना, सेव करना और उसके बाद यस कंफर्म। तो माय डियर पेरेंट्स, ये जो पर्सनल डिटेल भी हो चुका है। तो उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स में जाऊंगा। आइडेंटिटी सबसे बेहतर आपके लिए बेस्ट होगा, आधार पे ही जाइए। तो बट मैं आधार यहाँ पे मैं नहीं डाल सकता, तो डेमो दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं स्कूल आईडी कार्ड में ही क्लिक करता हूँ और आगे उसका नंबर डालता हूँ। स्कूल एंटर स्कूल आईडी कार्ड। ओके, ये वेस्ट होगा। उसके बाद ये कैप्ट ये कोड डाल दीजिएगा 3223E मैं डाल देता हूँ। उसके डालने के बाद सेव। उसके बाद आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फर्दर, तो ओके डाल दीजिएगा। हो ही गया। तो वो कितना आसान है ना। तो थोड़ा आपको दर्ज रख के केयरफुली आपको यहाँ पे फिलअप करना, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आएगा एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल्स, इसको थोड़ा केयरफुली भरिएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास फॉर व्हिच एडमिशन इज़ शॉर्ट। तो आप कौन से क्लास के लिए आपका बच्चा का एडमिशन देखना चाहते हो आप। तो आपका बच्चा 5th में है तो 6th क्लास के लिए, और आपका 7th में है तो 8th में है तो 9th क्लास के लिए। तो मैं यहाँ पे 6th क्लास के लिए मैं देख रहा हूँ। आपका बच्चा ऑलरेडी पास कर चुके हैं या अपीयर कर चुका है या येस या नो, तो नो डालिएगा। ओके, क्योंकि अभी आपका बच्चा तो 5th में पढ़ रहा है तो इसका आंसर नो ही होगा। उसके बाद सिलेक्ट द प्रिफेयर सैनिक स्कूल हुएर एडमिशन इज शॉर्ट, तो इसको केयरफुली रखिए, इसको भरिएगा। आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसको मुताबिक आप प्रिपरेशन दीजिएगा। तो मेरा मुताबिक मैं भी यहाँ का देता हूँ, मैं भुवनेश्वर का डालता हूँ, उड़ीसा का। तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश। उसके बाद सिटी कहाँ का दूंगा मैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आंध्र प्रदेश, एक उसको कितना आंध्र प्रदेश में कहाँ पर आपका मुताबिक डाल दीजिए। मैं आपको डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ, तो मैं डाल दिया। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, तो आपका मुताबिक जहाँ पे आप एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो आप डालिएगा उसके मुताबिक, तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना है ना, झारखंड, बोकारो। तो उसके ऐसे मुताबिक एग्ज़ाम सिटी चॉइस आपको 1 2 3 4 डालना पड़ेगा, स्टेट और उसका एग्ज़ाम सेंटर। तो इसको थोड़ा केयरफुली भर दीजिएगा आपका मुताबिक, और थोड़ा लगेगा आपको टाइम, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा देख के करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद पिताजी का क्या है ऑक्यूपेशन, मैं एग्रीकल्चर डाल देता हूँ, मेरा मुताबिक कुछ भी डालना कुछ इशू नहीं है। फादर का क्या क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएट डाल देता हूँ। आपके मुताबिक जो भी है, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, मेट्रिकुलेट है तो मेट्रिकुलेट, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट डालिए। तो ये आपके मुताबिक, ठीक है। मैंने ग्रेजुएट डाल दिया। उसके बाद माताजी का क्या करते हैं, माताजी हाउस वाइफ है या कुछ और भी जॉब नौकरी करती है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रही है,
टीचिंग है, रिसर्च है, प्राइवेट सर्विस है, पब्लिक सेक्टर है, जो भी XYZ आप डाल दीजिएगा। मैं टीचिंग और रिसर्च में डाल देता हूँ, क्या पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डाल देता हूँ। उसके बाद ये कोड डालना पड़ेगा 593QV7। तो उसके बाद सेव और नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद ऐसे आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसको कंफर्म में यस कर दीजिएगा। डियर पेरेंट्स, ये एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल्स भी फिलअप हो चुका है। इतना आसान है, देखिए ना। तो उसके बाद क्वालिफिकेशन 5th पॉइंट में आ रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसका थोड़ा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का थोड़ा फॉर्म फिलअप में बहुत लंबा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्या पूछ रहा है, क्लास V डिटेल्स। तो ऑलरेडी पास कर चुका है तो डिटेल्स डाल दीजिएगा, और आपका बच्चा पढ़ ही रहा है 5th क्लास में तो इसमें नॉट एप्लीकेबल करके डाल दीजिए, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का। उसके बाद इसका कोड डाल दीजिएगा, कैप्ट। फटाफट हो जाता है इतना। उसके बाद फिर ऐसा ही नोटिफिकेशन कंफर्म कर दीजिएगा, इसमें यस डाल दीजिएगा। ओके, उसके बाद 6th नंबर आ गया, एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में क्या बोल रहे हैं, हैव यू अपियर्ड इन द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम बिफोर। तो आप इसको यस है तो यस, नो है तो नो, नहीं किया तो नो डाल देता हूँ। और उसके बाद आर यू द सन और डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ मेंबर ऑफ सैनिक स्कूल। आपका कोई मीन्स आपका कोई रिलेटिव, कोई तो है क्या परमानेंट स्टाफ सैनिक स्कूल में नौकरी कर रही है क्या, या है यस है तो यस, या नो, मैं इधर नो डालता हूँ। उसके बाद कोड डाल दीजिएगा, कैप्ट। तो उसके बाद फिर डाल दिया मैं, तो सेव एंड नेक्स्ट, फिर कंफर्म करके यस कर दीजिएगा। माय डियर पेरेंट्स, अभी कंप्लीट हो चुका है 6 स्टेप, अभी 7 स्टेप। तो इसमें आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आपको फोटोग्राफ डालना पड़ेगा, जेपीजी। इस जेपीजी जहाँ पर है वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर सेव करके अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड का थंब, उसको भी जहाँ पर आप सेव किया सिस्टम में, उसको चूज करके सिलेक्ट करके इसको भी सेव एज कर दीजिए। उसके बाद सिग्नेचर भी ऐसे ही कर दीजिए। उसके बाद आप कैटेगरी है तो कैटेगरी का PDF कॉपी सर्टिफिकेट चूज करके अपलोड करके सेव कर दीजिएगा। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको, या आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो आप क्लिक करके से अपलोड करके सेव कर दीजिएगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। मैं इतना ही आपको बताया था, आपको आ गया ना। तो इतना डालने के बाद फिर आपको फाइनल सबमिट का आपको ऑप्शन आएगा, ऑप्शन उसके आएगा, उसको फिर फाइनल करना। और एक बार फाइनल करने से पहले आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू करने के बाद फिर कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद फिर पेमेंट, आप SC है SD है तो 700 लगेगा, और आप अदर्स और जनरल है तो 850 रुपीज़ लगेगा। उसके बाद उसको सेव कर दीजिएगा, और उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीटेड, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का। इतना ही था प्रोसेस, ज़्यादा लंबा नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, नो इशू। सो माय डियर पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो में बहुत जानकारी आपको मिला होगा। आपको मिला है तो मेरा वीडियो को प्लीज़ फॉलो करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं ऐसा ही जानकारी वीडियो में डालते रहता हूँ। सो माय डियर पेरेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड सी यू सून, एंड थैंक यू for watching to my video.